हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिए, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलाज, क्वाड्रेंट्स सभी कुछ पढ़ लिया। अब सबसे ज़रूरी चीज़, जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ नहीं पता होगी, मतलब साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होती है, 60 डिग्री पर क्या होती है, तो तब तक हमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इसलिए आज इस टेबल में मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि हम किस तरीके से एकदम टेबल तैयार कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इन वैल्यूज़ पर हमें अधिकतर ज़रूरत पड़ती है वैल्यूज़ की। तो अब देखिए इस टेबल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए 0/4, ठीक है, आप ऐसे ही लिखना है आपको बिल्कुल। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, आप ऐसे इनके नीचे वैल्यूज़ लिख दीजिए। और ध्यान रहे, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ना, साइन कोस, टैन कोट, सेक कोसेक, यही सीक्वेंस आपको टेबल बनाते हुए लिखनी है। अगर आप सीक्वेंस गलत कर देंगे तो हमारी टेबल भी गलत हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनका अंडर रूट कर दीजिए सभी वैल्यूज़ का, ठीक है, इनका अंडर रूट कर दीजिए। अगर आपने साइन की वैल्यूज़ निकाल दी तो उसके बाद आप हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने अंडर रूट कर दिया। अब अंडर रूट करने के बाद अगर कोई वैल्यू कटती है तो काट दीजिए। जैसे 2 से ये 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आप काट सकते हैं। अब देखिए हमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये साइन की वैल्यूज़ मिल गई। अब देखिए 0/4 अंडर रूट में है, तो जब 0 आ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए 1/4 अंडर रूट में है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सोल्व करने पर, 1/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1। अब ये वैल्यूज़ हमें मिल गई साइन की। अब देखिए कोस की वैल्यू निकालनी है, तो कोस की वैल्यू निकालना बिल्कुल सिंपल है। आप इन वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। रिवर्स का मतलब है ये 1 सबसे आगे आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2, और 1/√2 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 0 है ये वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री के नीचे। अब ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। अब देखिए बात करते हैं टेन थीटा की। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो टेन थीटा होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी ये वाली। अब देखिए यही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। हमें वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की, तो इसका मतलब क्या हुआ, बस हमें इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके लिखना है। अब देखिए 0/1, 0/1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो 45 डिग्री पर वैल्यू मिल जाएगी 1। इसी तरीके से इनको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा √3, और 1 डिवाइड बाई 0, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइन। अब ये वैल्यू मिल गई हमें टेन की। अब हमें कोट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा कोट होता है, कोट की वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि इसका रिवर्स, ठीक है। तो हम इस वैल्यूज़ का रिवर्स कर देंगे कोट में। तो रिवर्स कर दीजिए, नॉट डिफाइन सबसे पहले आ जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 एज इट इज़, 1/√3, और 0 यहाँ पर। तो हमने ये वैल्यूज़ ऐसे रिवर्स कर दी। अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा। सेक क्या होता है, 1/कोस थीटा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें कोस का अपोजिट कर देना है, मतलब कोस की वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर देना है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि रेसिप्रोकल कर देना है। अब देखिए 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर √2 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये आ जाएगा 2, और ये 0 है तो ये कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब देखिए ये हमें मिल गई सेक की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए इसका रिवर्स करना है। तो अब रिवर्स कर दीजिए, ये देखिए नॉट डिफाइन सबसे आगे आ गया, 2/√2, और ये 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने ये रिवर्स कर दिया। अब आपको इन्हें ध्यान रखने के लिए हम क्या याद रखेंगे कि ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, और ये वाले 2 पेयर,
ये पेयर्स है, सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल दीजिए इस तरीके से, फिर इसका रिवर्स कर दीजिए। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए इन्हें डिवाइड कर दीजिए और फिर उसका रिवर्स कर दीजिए। मतलब ये वाली जो सेकंड वैल्यू है ना हर एक पेयर की, वो हमेशा फर्स्ट वाले की रिवर्स हो जाएगी। तो आप ऐसे रिवर्स करते चले जाइए। आई होप आपको टेबल बनाना आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।